कि प्रभु यीशु से अपने दिल की बातें खोल कर कहें आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार कुछ भाई बहन, कुछ लोग हमसे भी अपनी बातें खोल कर नहीं कहते। हालेलुया। हमारे साथ बात करते हुए भी शर्माते हैं आमीन। हालेलुया। या सोचते हैं कि शायद हम बहुत बड़े हैं या फिर हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे या ऐसा कुछ है। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है आमीन। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे या कुछ आप बात कहना चाह रहे हैं। डर आपके मन में होना नहीं चाहिए आमीन। आमीन। जितना ज्यादा ओपन आप हमारे साथ होते हैं कि अपनी सब दिल की बात, सब चिंता, सब परेशानी आप हमसे कह सकते हैं, उतना ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा प्रभु यीशु से कह सकते हैं आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर नहीं है कि आप उनके पास नहीं जा सकते या आपसे कोई गलती होगी आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं आमीन। आमीन। हालेलुया। वो हालेलुया। बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, और उसने इतना प्रेम किया, अपने प्राण हमारे पापों के लिए दे दिए हैं आमीन। इतना प्रेम उसने हमें किया, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है आमीन। हालेलुया। और आइए एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 15 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु यीशु जी। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 15 वचन। यहां यूं लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा आमीन। मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम्हारा औहदा छोटा है, तुम्हारा अधिकार छोटा है कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर सकते, तुम मुझसे बोल ही नहीं सकते, तुम मेरे साथ अपना दुख सुख शेयर नहीं कर सकते। नहीं, हम दास और से प्रभु नहीं है। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा आमीन। हालेलुया। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी हैं आमीन। मैंने भी अपनी सारी बातें तुम्हें शेयर कर दी हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारा मित्र बना हूं आमीन। और आज आपको और मुझे भी चाहिए कि हम भी प्रभु यीशु के साथ मित्र बने आमीन। प्रभु यीशु के साथ फ्रेंडली हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ डरे ना बात करते हुए कि नहीं प्रभु के सामने ऐसे नहीं बोल सकता, प्रभु के सामने ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु के सामने में ऐसे चल नहीं सकता। नहीं, प्रभु यीशु के साथ मित्रता में आए आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के साथ मित्रता में आए आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु 13 वचन में कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे आमीन। हालेलुया। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मित्रता को प्रकट कर दिया है आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया है कि मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से मित्र के रूप में अपना लिया है आमीन। मैंने तो तुम्हें प्रभु यीशु कह रहे हैं कि पूरी तौर से, पूरी जान से, पूरे दिल से मित्र के रूप में अपना लिया है आमीन। पर आज हमें भी चाहिए कि हम भी प्रभु जी को ऐसा ही ग्रहण करें आमीन। हालेलुया। जब उन्होंने हमें हमारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है, हम क्यों उनको एक स्वामी के रूप में, क्यों हम उनको एक प्रभु के रूप में, जैसे यानी कि बड़ा के रूप में देखते रहे, हम अपने आप को छोटा देखते रहे? नहीं, वो हमारे लेवल में आया है आमीन। वो हमारी जैसा बन गया। हालेलुया। लिखा है, जबकि लड़के लहू और मांस के भागी हैं तो वो आप भी हमारे समान बन गया आमीन। वो आप भी खुद हमारी जैसा बन गया। उसको मनुष्य बनने की जरूरत नहीं थी, पर वो हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए, हमारे साथ एक रिश्ते में आने के लिए, एक पवित्र संबंध में आने के लिए, तो वो क्या बन गया? हमारे लिए मनुष्य बन गया आमीन। इंसान बन गया। हालेलुया। पर आज जरूरत हमें भी है कि हम भी अपना रिस्पांस प्रभु को दिखाएं आमीन। प्रभु के साथ अपना आगे हम भी अपना रिश्ते को बढ़ाएं आमीन। कैसे? प्रभु जी को भी है मित्र की तरह समझें आमीन। हालेलुया। उनका आदर करें, उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें, पर एक मित्र के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में आमीन। हालेलुया। जो अच्छा मित्र होता है, आप बड़े अच्छे मित्र की क्या करते हैं? सराहना करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया।
अगर कोई अच्छा मित्र है जो आपके हर एक दुख सुख में खड़ा होता है, आपकी सहायता करता, मदद करता, आपको अच्छी सलाह देता है, हम उसकी भी तो सराहना करते हैं, उसका भी तो आदर करते हैं। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह का भी हम आदर भी कर सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं, श्रद्धा भी दिखा सकते हैं और मित्र भी बना सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मित्र भी हम प्रभु को बना सकते हैं। आमीन। और यीशु मसीह हमारे मित्र हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप से कहा कि मैं मित्रता का हाथ बढ़ा रहा हूं। आमीन। और देखो, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। आमीन। और उसने मेरे और आपके लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान कर दिया है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और उन्हें दिखा दिया कि देखो, मैं तुमसे सचमुच प्रेम करता हूं। आमीन। मैं तुम्हारा मित्र हूं। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारा मित्र हूं। आमीन। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। तो आज से मैं संडे को मैसेज दे रहा था, अपने आप को सेवक समझना छोड़ दें। आमीन। यीशु मसीह से पहले लोग सेवक के रूप में परमेश्वर से मिलते थे, पर आज तक भी लोगों के अंदर वही बातें चली आ रही हैं, वही सेवकाई वाला जुआ अपने ऊपर उठाए हुए हैं। पर जबकि परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां बना लिए हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र कह रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु हमें मित्र कह रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहा है और मित्र तुम्हें बनाया है। आमीन। और इसलिए इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आमीन। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। आमीन। और तुम्हारा फल है कि जो मेरे नाम से पिता से मांगो देगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु यीशु के साथ मित्रता कर सके। हालेलुया। हम इस लायक ही नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं कि हम दास्ता के जुए में थे। हम सब गुलामी के जुए में थे। गुलाम हम, परमेश्वर बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, और हम उसके साथ मित्रता करने के योग्य कभी नहीं थे। हालेलुया। हम उसके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं थे, हम उसके पास जाने के भी योग्य नहीं थे। पर अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं नीचे आया हूं और मैंने अपना रूप वटा लिया है, अपना रूप तुम्हारे बराबर कर लिया है। आमीन। और मैंने अपना हाथ बढ़ाया है। हालेलुया। बस इसे ग्रहण करो, इस हाथ को थाम लो। आमीन। हालेलुया। मेरे हाथ को तुम थाम लो। आमीन। हालेलुया। तुम्हें मैंने चुना है। आमीन। मैंने तुम्हें मित्रता के लिए चुना है, तुमने मुझे मित्रता के लिए नहीं चुना। आमीन। क्योंकि हम जो इंसान थे, हम मनुष्य थे, हम इस बात को सोच ही नहीं सकते थे कि परमेश्वर से मित्रता कर सकते हैं हम। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के साथ मित्र बन सकते हैं, परमेश्वर के साथ मित्रता कर सकते हैं? हालेलुया। मनुष्य इस बात को कभी सोच ही नहीं सकता था। हालेलुया। मनुष्य इस बात को कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था। आज भी आप दुनिया में देख लें, आज समझ लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, हमारे इंडिया के टाटा अंबानी ही सबसे बड़े बंदे हैं। हालेलुया। अगर अब हम सोचे कि हम उसके साथ मित्रता कर लें, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके साथ मिल भी नहीं सकते, उसके साथ देखना दूर से देखना भी बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। बहुत ज्यादा मुश्किल है। आमीन। और परमेश्वर प्रभु यीशु कौन है? हजारों सैकड़ों टाटा अंबानियों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। हालेलुया। बड़े से बड़े मिलियनियर्स को बनाने वाले परमेश्वर यीशु ही है। आमीन। लिखा, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। हालेलुया। वो जानता है अंधियारे में क्या है। हालेलुया। ऋतुओं को वही बदलता है। आमीन। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चुन लिया है कि मित्र बनाने के लिए। आमीन। मैंने तुम्हें मित्र बनाने के लिए चुन लिया है। आमीन। और जिसको वो मित्र बना लेता है उसको राष्ट्रपिता बना देता है। आमीन। हालेलुया। उसको क्या बना देता है? राष्ट्रपिता। हालेलुया। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, ऐसे बंदे बना लेता है जिनको वो चुन लेता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसको उसने मित्र बना लिया था। आमीन। और उसका नाम क्या था? हाँ जी, लाजर भी था, और फिर एक और भी बंदा था, अब्राहम। हालेलुया।
अब्राहम जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। आमीन। आइए मेरे साथ वचन पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, धन्यवाद प्रभु यीशु। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, अच्छा मैं कोई और निकाल रखा, दूसरा अध्याय 22 आयत से देखो। अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर भले हैं, वो चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो। आमीन। वो परम प्रधान परमेश्वर क्यों ना हो। परमेश्वर ने दो तीन वचन में लिखा, परमेश्वर ने सबसे पहली बार परम प्रधान शब्द आया अब्राहम के सामने। हालेलुया। अब्राहम के सामने जब मलिकिसिदक आया तो मलिकिसिदक ने कहा, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से तू धन्य हो। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर का नाम बताया गया, परम प्रधान, सबसे ऊंचा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। अब हम एक हमारे देश के एक अच्छे बड़े बंदे की बात कर रहे थे कि हम उसके साथ मित्र बन सकते हैं, पर अब उसको किसका बताया गया है? उसको बताया गया परम प्रधान ईश्वर। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की बात उसको बताएगी कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से तू आशीषित है। आमीन। हालेलुया। थोड़े से लोगों ने आमीन कहा है। आमीन। परम प्रधान ईश्वर की ओर से आप आशीषित हैं। आमीन। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर की ओर से आप आशीषित हैं। आमीन। और फिर उस व्यक्ति ने भी ऐसे ही आमीन कर दिया। हालेलुया। कहता मैं विश्वास करता हूं। आमीन। इसका मतलब क्या था कि परम प्रधान ईश्वर उसमें इंटरेस्टेड है। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि हां, ये बंदे को मैं आशीष दूंगा। आमीन। जैसे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। आमीन। परमेश्वर उसको भी कह रहे थे, अब्राहम को भी, अब्राहम मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। आमीन। और उसने आमीन कहा, विश्वास कर लिया कि हां, परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं। आमीन। वो और लोगों की तरह सोच सकता था कि परमेश्वर तो परम प्रधान है और मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूं। हालेलुया। पर वो सोच सकता था, पर उसने ऐसा नहीं सोचा। आमीन। हालेलुया। उसने विश्वास किया परमेश्वर पर। आमीन। परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। हालेलुया। ये उसके लिए धर्म गिना गया और ये धार्मिकता जो थी ये उसको गिफ्ट में मिली थी। ये उसके कर्मों के कारण नहीं, ये उसके विश्वास के कारण उसको मिली थी। आमीन। उसने जब विश्वास किया, आमीन किया, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसको धर्मी ठहराया। आमीन। भाई ये बंदा अच्छा है। हालेलुया। इसने मेरी बात को मान लिया है, इसने मेरी बात को ग्रहण कर लिया है। आमीन। और फिर परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। हालेलुया। मित्र बना लिया। और फिर अब्राहम के बारे में आप जानते हैं, वो 100 साल का बूढ़ा था और उस बूढ़े व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या दिया? 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आमीन। हालेलुया। और अब यदि अगर देखेंगे, जब मित्र बन गया है, मित्र बनने के बाद उसके अंदर कमियां भी आई। हालेलुया। कमियां क्या आई? उसने झूठ भी बोला। हालेलुया। झूठ भी बोला और अविश्वासी भी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देख भाई तेरे हो जाएगा, और वो कहता, प्रभु जी अब तो बूढ़ा हो गया, अब नहीं होगा। हालेलुया। और उसके बाद उसकी पत्नी सारा के पास जब कहा गया कि सारा तेरे पास लड़का हो जाएगा, वो कहते ले अब बूढ़ी होगी, अब कहां से बच्चा होगा। हालेलुया। और हंसने लगी। और जब प्रभु जी ने कहा, सारा तू हंस क्यों रही है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और फिर भी कहती है, नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं हंसी। फिर परमेश्वर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। और देख तू हंसी तो थी। हालेलुया। इसलिए जो तेरा बच्चा होगा उसका नाम भी हंसी ही होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर यदि उसके साथ एक परमेश्वर का रवैया रखते कि मैं परमेश्वर हूं और तुम मेरी बात पे हंसी, जा तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा रवैया नहीं रखा। आमीन। एक फ्रेंड का रवैया रखा, एक मित्र का रवैया रखा है। आमीन। एक मित्र क्या करता है? अगर उसका मित्र उसके सामने कुछ ऊट पटांग भी बोल देता है, फिर भी सारी बातों को हंस के टाल देता है। आमीन।
हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ सचमुच वैसा ही रवैया रखा। आमीन। अब्राहम ने भी झूठ बोल दिया, पर फिर भी परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी से, तू मुझे अपना भाई बोल देना, नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे। और वो लोग आते हैं, उसकी वाइफ को ले जाते हैं, उसकी बहन समझ के, और जब राजा के पास पहुंचाई जाती है, राजा के सपने में परमेश्वर ने डाल दिया ये उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी उसको वापस लौटा दे। हालेलुया। अपने दोस्त की गलतियों को भी रिकवर कर देते हैं परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और उसके अविश्वास को भी नहीं देखा, उसके अविश्वास के बावजूद भी उसको बेटा दे दिया। आमीन। हालेलुया। मित्र होने के बहुत फायदे हैं। आमीन। हालेलुया। जे आप परमेश्वर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, समझी जाओ, कोई बात नहीं है, पर उसमें आशीष बहुत मुश्किल है लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने परफेक्ट, परमेश्वर के सामने बिल्कुल खरा सीधा बनना पड़ेगा। पर मित्र जानता है कि मेरे मित्र में ये कमियां हैं, मित्र जानता है मेरे दोस्त के अंदर ये घटियां हैं, और मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। आमीन। हालेलुया। और एक अच्छा मित्र हमेशा ही आपकी सारी कमियों घटियों को भी जानता है। वो जानता है कि इस मेरे दोस्त में ये कमी है, मेरे दोस्त में ये कमजोरी है, और वो उसका सहारा बनता है। आमीन। वो उसको बल देता है, उठाता है, नहीं देख तू चल सकता है, तू कर सकता है। अच्छा मित्र है। आमीन। यीशु मसीह का अच्छा दोस्त है। हालेलुया। और अब्राहम का परमेश्वर क्या बन गए? मित्र कहलाए। आमीन। अब्राहम का मित्र कहलाए प्रभु यीशु परमेश्वर। आमीन। और अब अब्राहम को क्या बताया? जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं अब्राहम को जो करने जा रहा हूं तो बताऊं या ना बताऊं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मित्र अपने मित्र को सारी बातें खोल कर बताता है, और देखो मैंने भी तुम्हें सारी बातें खोल कर बता दी हैं। यीशु मसीह ने भी अपनी बातें खोल के बताई, और ऐसे ही अब्राहम को भी परमेश्वर ने सारी बातें खोल के बता दी। देख अब्राहम, मैं वहां जा रहा हूं, और वहां पे लूत, सदोम और अमोरा के लोगों को नष्ट करके लोग बहुत पापी हो गए हैं। परमेश्वर एक मित्र की तरह उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही सचमुच परमेश्वर आपके साथ भी सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं। आमीन। पर हमें उसके मित्र बनने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। कैसे बन सकते हैं? हमारी हैसियत नहीं, हमारी औकात नहीं है मित्र बनने की। यीशु मसीह कह रहे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने मित्रता का हाथ बढ़ा दिया है। हालेलुया। अपनी हैसियत, अपनी औकात देखनी बंद कर दो। आज देखना शुरू करो कि जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आमीन। जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम यदि देखता रहता है, नहीं प्रभु जी, मैं तो बिल्कुल छोटा सा मनुष्य हूं, मेरे पास तो ना घर है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, मैं तो आपके लिए दान पुण्य कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ बहुत सब बातें रख सकता था। हालेलुया। पर उसने कुछ नहीं कहा, विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर आप मुझे आशीष करेंगे, हाँ परमेश्वर आप मुझे ब्लेस करेंगे, हाँ परमेश्वर मैं आपके हुक्म को मानूंगा। आमीन। वो सब बातों को हाँ में आमीन आमीन करता रहा, और अब वो परमेश्वर का मित्र बन गया है। आमीन। हालेलुया। आप भी परमेश्वर से बात करते हुए हेजिटेट ना करें। आमीन। घबराए ना कि मुझे कैसे बात करनी, नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आमीन। तो मित्र की तरह उनसे बात करें। आमीन। खुल के प्रभु यीशु की स्तुति करें, खुल के प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, खुलकर प्रभु यीशु से प्रार्थनाएं करें। आमीन। प्रभु यीशु आपके मित्र हैं और वो सुन लेंगे। आमीन। प्रभु यीशु आपके मित्र हैं और वो आपकी बातों का जवाब देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके दोस्त हैं। हालेलुया। मित्रता को सीखने के लिए आपको बाइबल या कोई धर्मशास्त्रों का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। आमीन। थियोलॉजी के लिए है, परमेश्वर के ज्ञान के लिए और बातों का ज्ञान लेने के लिए आपको, पर मित्रता हमारे दिल का भाव है। आमीन। हालेलुया। मित्र बनाना हमारे नेचर में है। आमीन। पर आज मित्रता अपने लेवल से कहीं ज्यादा बड़ी सोच के देखें। आमीन। जिसने आपके लिए खुद अपना हाथ बढ़ा दिया है। आमीन। हालेलुया। उस मित्रता को एक्सेप्ट करें जो परमेश्वर ने आपकी ओर बढ़ाई है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुम्हें मित्र बनाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं भी तुम्हें मित्र बनाने के लिए आया हूं। आमीन। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। यदि अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र ना बनाया होता, तो अब्राहम को भी परमेश्वर कभी ना बताते कि मैं क्या क्या करना जा रहा हूं। हालेलुया। और अब्राहम को सारी बात बताई, और अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप सारी दुनिया को नाश कर देंगे, सदोम और मोरा दोनों शहरों को खत्म कर देंगे। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा हाँ कर दूंगा। अगर उसमें 50 धर्मी मिले फिर भी कर दोगे? नहीं, 50 के कारण भी मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। एक मित्र की तरह डिस्कस कर रहे हैं। आमीन। अगर चलो 50 में से मान लो 10 कम हो गए, 40 रह गए, फिर भी नाश कर दोगे?
परमेश्वर ने कहा ना 40 के कारण भी बख्श दूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर के सामने ऐसे बातचीत कर सकता है? जब परमेश्वर ने हुक्म दे दिया तो दे दिया, कोई परमेश्वर के सामने सामना नहीं कर सकता। आमीन। फिर लिखा है कौन उसको कोई सलाह दे सकता, कौन उसका मंत्री हुआ है, उसकी बुद्धि उसके ज्ञान अगम्य है। हालेलुया। पर अब्राहम बार बार परमेश्वर को टोक रहा है, परमेश्वर जी एक बार और मूर्खता कर रहा हूं, मुझे एक बात और मांगनी है कि उसमें से 10 और कम हो जाए, 30 रह जाए, फिर भी नाश कर दोगे, परमेश्वर के ना 30 के कारण भी छोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। फिर 20 को रह जाए, परमेश्वर जी 20 के कारण भी छोड़ दोगे, हाँ 20 के कारण भी छोड़ दूंगा। आमीन। कैसी मित्रता है, हालेलुया। कैसा प्रेम परमेश्वर के साथ है, हालेलुया। सारी बातें अब्राहम परमेश्वर के साथ खोल खोल कर करी जा रहा है। आमीन। परमेश्वर जी 10 और कम हो जाएं, 10 रह जाएं बिल्कुल, हालेलुया, परमेश्वर कह रहे तब भी छोड़ दूंगा। आमीन, तब भी छोड़ दूंगा, तब भी मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा, मैं तब भी उनको बचा लूंगा। आमीन। परमेश्वर अब्राहम के साथ बिल्कुल पूरी तरह मित्रता में है। आमीन। नहीं, परमेश्वर कहते कि जब भाई मैं नष्ट करने आ गया हूं, नष्ट करने के आ गया हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं। परमेश्वर अपने मित्र की बातों को सुनकर बदल रहे हैं। आमीन। अपने मित्र की बातों को सुन सुनकर उसकी बातों के अनुसार चल रहे हैं। 10 भी रह गए, 10 के कारण भी छोड़ दूंगा। आमीन, हालेलुया। पर 10 भी वहां धर्मी बंदे नहीं थे। एक परिवार था लूत, उसके भतीजे का अब्राहम के, और अब्राहम के भतीजे कर उसको निकाल लिया जाएगा। आमीन, उसको निकाल लिया जाएगा, फिर ये दोनों शहर खत्म कर दिए जाएंगे, और फिर सचमुच वैसा ही हो गया। आमीन। तो पर कहने का मतलब जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं, परमेश्वर की मित्रता देखें आज। आमीन। परमेश्वर की मित्रता को जाने कि परमेश्वर सचमुच इंसानों को मित्र बनाते हैं। आमीन। परमेश्वर सचमुच इंसानों को मित्र बनाते हैं। अब्राहम को बनाया, और प्रभु यीशु भी आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें मित्र कहा है मैंने। आमीन, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आमीन। और जितना ज्यादा आप, चाहे आपको बाइबल का ज्ञान कुछ भी नहीं है, आपको बाइबल के नॉलेज कुछ नहीं है, किसी और चीजों की नॉलेज नहीं है, आप ये समझ लेते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्र है, आप मेरे मित्र ऐसे करना चाहिए, मेरे मित्र को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे मित्र को मेरे लिए ऐसे चलना चाहिए। मित्र प्रभु यीशु से इसी वर्ड से आपके लिए काम करते जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु इसी वर्ड से, इसी बात से ही आपके लिए काम करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। चाहे आज आपने सिर्फ बाइबल का एक ही वर्ड सुन लिया हो कि यीशु मसीह ने आपको मित्र बना लिया है। आमीन। और आप इसी को दिल में बसा लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्र हैं, मैं जहां जाऊंगा प्रभु यीशु मेरे साथ जा रहे हैं, मैं जिस काम को कहूंगा प्रभु यीशु कर देंगे, तो आपके लिए बस यही पूरी वचन की पूरी सामर्थ हो सकती है। आमीन, हालेलुया। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशनशिप है। आमीन। और यीशु मसीह खुद ही सारी बाइबल का ज्ञान है। आमीन, हालेलुया। लिखा है मैं तुम और परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं, और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर फल लाओ। आमीन, हालेलुया। क्यों मित्र बनाया है? इसलिए मित्र नहीं बनाया कि तुम यहीं गरीब रहो, तुम यहीं बीमार रहो, तुम यहीं रोगी रहो। हालेलुया। मैंने मित्र इसलिए नहीं बनाया। आमीन। मैंने तुम्हें मित्र इसलिए बनाया है ताकि तुम भी मेरी तरह बन जाओ। आमीन। ऊंचा उठो, तुम्हारे लेवल्स बढ़े। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आशीष आए, तुम्हारे शरीरों में चंगाई आए, तंदुरुस्ती आए। आमीन। मैंने तुम्हें मित्र इसलिए बनाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मैंने तुम्हें इस मित्र इसलिए बनाया है। आमीन। और तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लाओ, और बहुत तायत सा फल लाओ। आमीन। और तुम्हारा फल बना रहे। ऐसे फल लाओगे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हें मिल जाएगा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे। आमीन, हालेलुया। बस आज क्या करें? विश्वास करें कि प्रभु यीशु आपके मित्र हैं। आमीन। और आप भी मित्रता को ग्रहण करें। हालेलुया। आप उनके साथ प्रभु का और सेवक का रिश्ता ना रखें तो रिश्ता रखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्र हैं। आमीन। और जो कुछ प्रभु यीशु करेंगे तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमीन, पिता से वो तुम्हें दे देगा। आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 5 वचन से, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है।
एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और वो भीतर से उत्तर जवाब दे दे, मुझे दुख ना दे, मैं द्वार बंद, अब तो द्वार बंद हो गया, बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं और मैं उठकर तुझे रोटियां नहीं दे सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं मित्रता के बारे में, आमीन। और यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, आमीन। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, आमीन। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, हालेलुया, एक बुरे मित्र की और एक अच्छे मित्र की, हालेलुया। बुरा मित्र कैसा होता है कि यदि उसका मित्र आधी रात को उठकर आए, कब का किस समय आए, आधी रात को, हालेलुया, बिल्कुल कोई और दुकान नहीं खुली नहीं, कोई सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई लोग सब सो रहे हैं, और अब उस समय आधी रात को उसका दोस्त उसके पास जाए, मित्र जाए और कहे, हे मेरे मित्र मेरी सहायता कर, एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक यात्री मेरे पास आया है, कोई रिश्तेदार आ गया है और उसके पास रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अब मुझे कुछ 3 रोटियां दे दे सिर्फ, हालेलुया। और अंदर से बंदा जवाब दे, भाई मैं तो सो रहा हूं, दरवाजा भी बंद है, अब मैं उठ के दरवाजा भी नहीं खोल सकता, मेरे बच्चे भी मेरे साथ लेटे हुए हैं, और अब मेरे पास ताकत नहीं है, मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं दे सकता, हालेलुया। यानी कि सब कुछ उसके पास पड़ा है, पर फिर भी वो बहाने मार रहा है कि मैं नहीं उठ सकता, आलस कर रहा है उठने में, आमीन। ये कोई मित्रता नहीं है, आमीन। ये कोई मित्रता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने समय कौन सा चूज किया है, आधी रात का, जिस समय कोई अवेलेबल नहीं होता, हालेलुया। और यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम चाहे आधी रात को मेरे पास आ जाओ, आमीन, आधी रात को भी, किसी भी मुसीबत में, किसी भी समय दुख तकलीफ में मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी छुड़ाऊंगा, आमीन, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष भी करूंगा, आमीन, हालेलुया। पर आधी रात को मांगने में जाने में क्या होता है, शर्म होती है, आमीन। आधी रात को कैसे जाएं, चाहे मित्र ही है, आमीन, हमें पता है कि बहुत प्यार करता है, जवाब नहीं देगा, फिर भी हम शर्माते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि कैसे मैं उसको परेशान करूं, हालेलुया। कुछ अच्छाई हमारे अंदर भी होती है, आमीन, हालेलुया। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हेजिटेट ना करें, आमीन, हालेलुया, क्योंकि हमारा मित्र ऐसा है, वो ना सोता है ना ऊँगता है, हालेलुया, वो ना सोता है ना ऊँगता है, वो शर्माते, वो इस बात का टेंशन नहीं ले रही, आमीन। हमारे मित्र प्रभु यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, आमीन। ना वो सोता है ना ऊँगता है, जब मर्जी चाहे उसके सामने आए, बस हेजिटेशन ना करें, शर्माए ना, घबराए ना। जब आपसे कहा जाता है कि प्रार्थना करें, मांगे उससे, तो आप अपने दिल को खोलकर मांगा करें, प्रार्थना किया करें, आमीन। शर्माए ना कि कोई आस पड़ोस वाला क्या देख रहा है, कोई मुझे कहेगा क्रिश्चियन बन गया, इसने धर्म चेंज कर लिया, नहीं, छोड़ दे उन बातों को। आपको प्रभु यीशु की मित्रता चाहिए, संसार का प्रेम चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। संसार का प्रेम नाश करवा देता है, मुश्किलों में फंसा देता है, पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें जयवंत करता है, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मित्रता, प्रभु यीशु का प्रेम हमें राष्ट्रपिता बना देता है, आमीन। अब्राहम पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपिता कहलाया, आमीन। कैसे बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया था, आमीन, परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया, हालेलुया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, इस कारण उसको सारा इज़राइल आज राष्ट्रपिता के रूप में, हम भी उसको राष्ट्रपिता कह सकते हैं, आमीन, क्योंकि वो सब विश्वासियों का भी पिता है, आमीन, सब विश्वासियों का भी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं पिता बन गया है, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, और वो भीतर से उसको उत्तर दे, मुझे दुख न दे, मेरे बालक बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उसे उठकर देगा, हालेलुया। यदि वो अच्छा मित्र होगा तो वो क्या करेगा, उसी समय उठेगा, उसी समय उसको उत्तर देगा, उसी समय उसको सारी जरूरत को पूरा भी कर देगा, आमीन। और यीशु मसीह आपका अच्छा मित्र है, आमीन। उसकी अच्छी मित्रता का सबूत क्या है, मित्र, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण आपके लिए दे दिए हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खा लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण आपके लिए दे दिए हैं, आमीन, हालेलुया। इससे ज्यादा बड़ा सबूत प्रभु यीशु मसीह और कुछ भी नहीं दे सकते हमें, आमीन, हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने हमारी गलतियों के लिए मार खाई हो, आमीन। कोई ऐसा गुरु पीर पैगंबर नहीं किसी ने किसी के गलतियों के लिए कोड़े खाए हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हम सारे संसार पापों के लिए, गलतियों के लिए कोड़े खाया, आमीन,
लिखा है किसी भले मनुष्य के लिए कोई अपनी जान दे दे, ये तो दुर्लभ है, ये भी बहुत कम दिखाई देता है। पर ये परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। हम पापियों के लिए मरा। आमीन। हालेलुया। हम जो बिल्कुल उसके योग्य नहीं थे, वो उसने हमारे साथ अपना हाथ बढ़ाया है। आमीन। उसने हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। आमीन। और कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, तो हम तो चुनने के लायक है ही नहीं थे, हम तो उसके पास आने के लायक ही नहीं थे, उसके सामने खड़े होने के लायक ही नहीं थे, पर उसने हमें चुन लिया। आमीन। कीचड़ में से निकाल लिया। आमीन। कांटों में से निकाल लिया है। हालेलुया। बिल्कुल बंजर दुनिया में से निकाल लिया है। आमीन। हालेलुया। हमें प्रफुल्लित करने के लिए, हमें फल देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। आमीन। हालेलुया। पर आज क्या आपने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि आज आप इस बात को ग्रहण करते कि प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मारे गए, कि प्रभु यीशु आपके गुनाहों के लिए गाड़े गए? यदि आप विश्वास करते हैं तो आज आप प्रभु यीशु के हाथ को थाम लें। हालेलुया। प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु जी आज से मैं भी शर्माऊंगा नहीं आपका नाम लेते हुए। प्रभु यीशु जी मैं भी आपकी स्तुति करते हुए शर्माऊंगा नहीं। हालेलुया। शर्माऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। आज पूरे दिल से कह दें कि प्रभु यीशु मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं लोगों के सामने शर्माऊंगा नहीं, मैं किसी के सामने शर्माऊंगा नहीं। हालेलुया। घबराऊंगा नहीं प्रभु यीशु आपके बारे में बोलते हुए। प्रभु यीशु मैं आपकी मित्रता को एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपकी मित्रता को ग्रहण कर लेता हूं, मैं आपकी मित्रता को ग्रहण करता हूं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मैं आपके पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मैं आपके पर विश्वास करता हूं। और प्रभु जी आज मैं आपकी मित्रता के हाथ को थाम लेता हूं। प्रभु यीशु मैं आपकी मित्रता के हाथ को थाम लेता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं आपका मित्र हूं, कि मैं आपका मित्र हूं और आप मेरे मित्र बन चुके हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं मैं जहां जहां भी जाऊंगा आप मेरे संग संग जाएंगे। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं मैं दिन रात जब कभी भी आपको पुकारूंगा, आपसे मांगूंगा, आप मेरी सुन लेंगे। चाहे मेरे शब्द कैसे ही क्यों ना हो, चाहे मेरी प्रार्थना टूटी फूटी क्यों ना हो, आप मेरी सुन लेंगे क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। चाहे मेरी प्रार्थना में विश्वास भी ना हो, आप तो भी मेरी प्रार्थना सुन लेंगे क्योंकि आपने मुझे अपना मित्र बना लिया है। और मुझे इसलिए बनाया कि मैं बहुत सारा फल लेकर आऊं, कि मैं जो कुछ भी मांगूं पिता से वो मुझे मिल जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे अपना मित्र बना लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मुझे अपना मित्र बना लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुझे अपना मित्र बना लिया है आपने। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना मित्र बना लिया, आपने मुझे अपना मित्र बना लिया। रबा 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 शिखा। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद 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 मुझे अपना मित्र। आज से मैं शर्माऊंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं आपसे बात करते हुए, आपसे कुछ भी मांगते हुए। और आपके नाम से मैं मांगूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा और मेरी प्रार्थनाओं से अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन।